धन्यवाद करना चाहूँगा पत्रकार महोदय और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। नॉवल्टी सिनेमा एक पुरानी दिल्ली में खासकर चांदनी चौक इलाके के जो लोग हैं बाशिंदे वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ की जो ज़मीन है चांदनी चौक इलाके में 10 बाई 10 की दुकान भी अगर आप लेने जाएँ वहाँ वो भी शायद 1-1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की है, क्योंकि वो व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ इलाका है। वहाँ व्यापार बड़े स्तर पर कपड़े का व्यापार होता है, घड़ी मार्केट है, कैमरा मार्केट है, बराबर में लाजपत राय मार्केट है। तो उसकी वजह से वो जो एरिया है वो बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है बिजनेस के मामले से अगर देखा जाए तो। वहाँ पर एक सिनेमा हॉल है जिसका नाम है नॉवल्टी। वो कई हज़ार वर्ग स्क्वायर मीटर में बना हुआ सिनेमा हॉल था। उसकी पार्किंग एरिया भी काफ़ी सारा, उसके आसपास काफ़ी चौड़ी सड़कें भी हैं, जिससे कि जब फिल्म का शो खत्म होता था तो लोग बाहर निकलते थे बल्क में, तो जाम ना लग जाए और अफरा तफरी की व्यवस्था ना हो, इसलिए सड़कें भी चौड़ी चौड़ी हैं वहाँ आसपास में। तो ऐसी प्राइम लोकेशन पर जो ज़मीन कई सौ करोड़ रुपए की है, जो आकलन किया है लोगों ने, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, भाई इतनी सस्ती ज़मीन कैसे बिकी, तो उन्होंने कहा नहीं जी तो बड़ा घोटाला हो गया है। तो यहाँ जो ज़मीन की कॉस्ट है लगभग अंदाजन बता रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए की ज़मीन है लगभग। वो जो नॉवल्टी सिनेमा हॉल की ज़मीन थी वो एमसीडी ने मिली भगत करके महज 34 करोड़ रुपए में बेच दी। लगभग 166 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। 166 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है जो दिल्ली के विकास में काम आ सकती थी। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनकी तनख्वाह जो रुकी हुई है पिछली, वो देने के काम आ सकती थी। एमसीडी का जो कर्मचारी है नगर निगम में, जो टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाह दी जा सकती थी उस पैसे से जो डिस्पेंसरी एमसीडी की हैं, उनमें जो डॉक्टर्स हैं, जो उनका स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनकी तनख्वाह काफ़ी लंबे वक्त से पेंडिंग है। जी हाँ, ये देखा विजेंद्र कुमार जी ने ये बताया। अचानक इनको ये चिंता सता रही है कि जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, डिस्पेंसरी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, तमाम लोगों की सैलरी दी जा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि केजरीवाल जी सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे रहे हैं। ये मुद्दा बार बार उठता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ एमसीडी के कई सारे संगठन हैं जिन्हें हम यूनियंस के नाम से जानते हैं। सफाई कर्मचारी यूनियन है, स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन है, और जो टीचर्स का एक समूह है, टीचर्स की यूनियन है, वो भी है। इन तमाम यूनियंस के मुकदमे माननीय हाई कोर्ट में चल रहे हैं कि भाई इनके सैलरीज हैं, पेंडिंग है। जब वहाँ जवाब तलब होता है एमसीडी से, तो आज तक एमसीडी ने कहीं वहाँ रिटर्न में नहीं कहा है माननीय न्यायालय में कि भाई हमें दिल्ली सरकार से पैसा लेना है और उनकी तनख्वाह इसलिए नहीं दे पा रहे हैं हम। वहाँ कहीं भी इन्होंने कहीं जिक्र नहीं है इस बात का। अभी हाल ही में पीछे 900 कुछ करोड़ रुपए, 934 करोड़ रुपए आई थिंक, जहाँ तक मुझे ख्याल है 938 या 34, उतना करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने रिलीज़ किया, क्योंकि दीपावली का त्यौहार सभी सफाई कर्मचारियों घर में अच्छे से मन सके। लेकिन जब बीजेपी के मेयर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठ जाते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं जवाब देते हो उन मेयरों को, पार्षदों को? देखिए, धरना प्रदर्शन करना इस मुल्क में सभी का संवैधानिक अधिकार है। आम आदमी पार्टी किसी के भी संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं करती है। जिसका जब मन करे माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बैठ जाएं, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी घर के बाहर बैठ जाएं, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ बैठ जाएं, सबका अपना अपना अधिकार है। कोई जिसका जहाँ मन करे वहाँ जाके बैठ जाए, हम किसी को उठा नहीं रहे हैं। लेकिन पैसा किस बात का मांग रहे हैं, मसला ये है। पैसा क्या मांग रहे हैं कि भाई हमें सैलरी देनी है जी। किसकी सैलरी देनी है? सफाई कर्मचारियों की। अब जब सफाई कर्मचारियों की सैलरी दिल्ली सरकार देगी, एमसीडी देगी। एमसीडी में कौन है? पिछले 15 साल से भाजपा ने कंगाल कर दिया एमसीडी को। आज स्थिति यह है कि ज़मीनें बेच करके पैसा कमा करके भागने की फिराक में है अभी लोग। 200 करोड़ की ज़मीन 34 करोड़ में बेच दी। बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो 166 करोड़ रुपया बचा है वो बीजेपी एमसीडी चुनाव में खर्च करेगी? वो बंदर बाट है साहब। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मेयर साहब ने खुद अपने नाम से ज़मीन खरीदी है, डिप्टी मेयर साहब ने अपने नाम खरीदी है, निगम पार्षद ने खरीदी है। इन्हीं के रिश्तेदार, परिवार, कुटुंब, कबीले के लोग ज़मीन खरीदते हैं और उन्हीं को मुनाफा देने के नाम पर ये लोग ज़मीनों से पैसा कमाकर बंदर बाट कर रहे हैं पैसे की। वहीं आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगा है कि जल बोर्ड का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, तो क्या आम आदमी पार्टी ने उसमें बंटरबांट की थी? नहीं, एक बात है, घोटाला कैसे करेंगे? पानी फ्री दे रहे हैं लोगों को, क्या पैसा बेच करके पैसा कमाया जा रहा है जो बंदरबाट करनी है? दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को 20,000 लीटर पानी पर मंथ दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त दे रहे हैं सबको। खैरात नहीं दे रहे साहब, अधिकार है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, ऐसी एक आम नागरिक का अधिकार है, उसे बिजली वक्त पर मिले, उसे पानी वक्त पर मिले,
उसे स्वच्छ हवा वक्त पर मिले। ये मौलिक अधिकार में जुड़ जानी चाहिए चीज़ें, मेरा मानना ये है। प्रेमी जी, बीजेपी कह रही है बार बार कि ये अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ये देश को, दिल्ली को खोखला कर रहे हैं, दिल्ली का बजट खराब कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जब कर्नाटका में चुनाव होता है तो वहाँ पर माननीय गृह मंत्री भारत सरकार दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट फ्री हर महीने बिजली देंगे। अगर दिल्ली का खजाना खाली कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या कर्नाटका को गड्ढे में डालेंगे ये इस तरह की बातें करके? असम में जाकर के बोलते हैं कि हम महिलाओं को बस फ्री में बस का सफ़र कराएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल बस का सफ़र फ्री कराते हैं महिलाओं को, तो दिल्ली गड्ढे में जा रही है, और ये बाहर जाके करते तो बहुत बड़ी तरक्की की बात है। असल में ये राजनेताओं को भी समझ में आ गया कि जनता का पैसा जनता को लौटाया जा रहा है, और ईमानदारी के तरीके से। जब ईमानदारी से सरकार, देखो, या तो हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन बेच करके आप घोटाला कर जाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही आप फ्री देते हो तो कहते कहाँ से आ रहा है। जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स में से ही आपकी हिस्सेदारी, दिल्ली की जनता की हिस्सेदारी दिल्ली की जनता को लौटाई जा रही है साहब। सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर एक लगाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में तमाम मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, और उन मोहल्ला क्लिनिकों पर यह कहा जा रहा है ना तो इलाज की सुविधा है, ना कोविड काल में उनका कहीं इस्तेमाल हुआ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रथम चिकित्सा है साहब। आपको बुखार हुआ, आप मोहल्ला क्लिनिक गए, दवा लाए, ठीक हो गए। अब पहले क्या होता था, गरीब आदमी अस्पताल की भीड़ देखकर अस्पताल नहीं जा पा रहा था, यार मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, मैं क्या करूँगा जा करके। लेकिन जैसे अब मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, जगह जगह, मेरी विधानसभा में, हम त्रिलोकपुर विधानसभा में, तो 8 से 9 मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ है। अस्पतालों की भीड़ खत्म हो गई है। उसकी वजह क्या है कि जिसको बुखार था, उल्टी दस्त थी, वो भी सीधा अस्पताल जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। आज क्या है, आज मोहल्ला क्लिनिक जाता है, आदमी घर से बाहर तुरंत निकल के जाता है। 2-2 शिफ्टों में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिकों को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, मान लेते तो अस्पतालों में बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बहुत वजन बढ़ जाएगा अस्पतालों में। लेकिन मोहल्ला क्लिनिकों ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रथम चरण में बहुत मजबूती से संभाल रखा है जी। कि कोविड के दौरान मोहल्ला क्लिनिकों पर कोई भी सहूलियत नहीं हुई पब्लिक को, किस लिए बनाए गए? देखिए, पहले तो हमें समझना होगा कि आखिर कोविड का चरण क्या है। 3 चरण है कोविड के: जांच, आइसोलेशन और वेंटिलेशन। अब जांच, तमाम जितनी भी डीजीएचएस की डिस्पेंसरियाँ थी हमारी, दिल्ली सरकार की जो भी डिस्पेंसरी, सभी में कोविड जांच चल रही थी। जगह चौराहे पर जांच चल रही थी, हम क्या बोलते हैं, कोविड की। अब मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है साहब, वो मरीज को भर्ती करने वाला नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो फर्स्ट एड की जो दवाइयाँ हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, जब लगता है कि भाई बुखार हो गया तो बुखार के लिए अस्पताल थोड़ी जाएंगे आप, तो कहाँ जाएंगे आप? मोहल्ला क्लिनिक जाएं, वहाँ से बुखार की दवा लें और जा करके अपना स्वास्थ्य लाभ लें। अगर आपको 3-4 दिन नहीं होता तो आपका ब्लड टेस्ट होता है, कई 100 तरह के रक्त के नमूने ब्लड टेस्ट किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कई हज़ार रुपए आम जनता के जो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हो रहे थे, वो सीधा सीधा लाभ जनता की जेब में जा रहा है। और भाजपा को समझ में आ रहा है कि अगर जनता लाभान्वित होगी तो साहब धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति पर अरविंद केजरीवाल के विकास की राजनीति बहुत भारी पड़ने वाली है, वो समझ में आ रहा है। इसलिए मोहल्ला क्लिनिक के कॉन्सेप्ट को कोविड से जोड़ रहे हैं। कोविड का तो कोई लेने देना नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला क्लिनिक में क्या आइसोलेशन बेड लगे हुए हैं या वहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था होती है? नहीं होती है। ये सब बड़े बड़े अस्पतालों की व्यवस्था है। अगर ये सब चीज़ें मोहल्ला क्लिनिक तो एक 20x15 का एक बहुत बड़ा सा पोटा केबिन है, जिसके अंदर एक डॉक्टर बैठे हैं, 2 मेडिसिन वाले आपके सहायक बैठे हैं जो आपको दवाइयाँ दे रहे हैं। ये तो जो गुप्ता जी हैं, क्या नाम है इनका, नहीं, ये जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उनको समझ ही नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। वो बार बार तुलना करते हैं, जी देखिए कोविड में कोई कुछ नहीं किया। अरे कोविड में क्या, खांसी जुकाम प्रथम सिम्टम्स थे कोविड के, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से दवाइयां देकर ठीक कर रहा था मोहल्ला क्लिनिक। नहीं तो दिल्ली की स्थिति और भी बद से बदतर होती। वहीं आरोप है, आपने भी बात की वैक्सीन की, ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की वैक्सीन को केजरीवाल जी ने अपनी बताकर दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। देखिए, अगर मोदी जी की वैक्सीन का भंडाफोड़ अगर अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया होता, केंद्र सरकार को 200 रुपये मिलेगी, राज्य सरकार को 400 रुपये मिलेगी। अगर ये वीडियो लीक नहीं हुआ होता, ऑक्सीजन वाला वीडियो लीक नहीं होता, दिल्ली की स्थिति, देश की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। आज की स्थिति में जो वैक्सीन आज फ्री लग रही है हमें, वही वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में या कहीं भी किसी अस्पतालों में जाकर के आपको लगवानी पड़ रही होती, निजी संस्थानों में जाकर लगवानी पड़ रही होती है। 1000 से 1200 रुपये, आज भी देखें आप 1250, कहीं तो 1700 रुपये, 1800 रुपये तक का वैक्सीन का चार्ज है। जब मोदी सरकार मुफ्त दे रही है जिस वैक्सीन को,
प्राइवेट अस्पताल उसके पैसे क्यों चार्ज कर रहा है हमसे? जो मोदी सरकार मेडिसिन वैक्सीन जो फ्री दे रही है आम नागरिकों के लिए, क्या जो अस्पताल में जो इलाज के लिए जा रहा है, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगाने जा रहा है, क्या वो दिल्ली का या भारत का नागरिक नहीं है? उसे मुफ्त क्यों नहीं है अस्पताल में? प्रेमी जी, दूसरा मुद्दा है राशन का। जी ये भी कहा जा रहा है कि जब मोदी जी ने घोषणा की है जी कि राशन नवंबर तक फ्री मिलेगा, जी, तो केजरीवाल जी उस पर अपना ठप्पा क्यों लगा रहे हैं? नहीं सुनिए, आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि जो पीडीएस राशन है, उस राशन की एक व्यवस्था है जो दिल्ली सरकार आज से नहीं चला रही है, कोविड से काफ़ी लंबे समय से दिल्ली सरकार, चाहे कांग्रेस रही है उसमें, चाहे बीजेपी रही है, लेकिन राशन की दुकानें हमेशा रही हैं। तो उन राशन की दुकानों पर जो राशन बढ़ता रहा, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कार्ड होल्डरों को वो राशन पहुंचाने की। अब कोविड काल में लोगों का काम धंधा छूट गया, लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार तो ऑटोमेटिक दे ही रही है राशन ना। मोदी सरकार ने क्या कहा, भाई हम जो भी 3-4 महीने हैं, लेकिन नवंबर तक, दिवाली तक हम लोग राशन देंगे, जब तक शायद लोगों की स्थिति सुदृढ़ हो जाए। लेकिन दिल्ली सरकार साहब 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल कल भी दे रही थी, वो राशन आज भी दे रही है। उसमें मोदी सरकार का जो राशन है, केंद्र सरकार की तरफ से जो आ रहा है राशन, उसमें मिलकर के डबल होकर के लोगों को राशन की सुविधा मिले। लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है, केंद्र सरकार जो भेज रही है उसका तो प्रचार किया जा रहा है, मोदी जी ने भेजा राशन, लेकिन उसमें तो को भैया 4 किलो भेजा है, बाकी 4 किलो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का है। क्यों नहीं ये प्रचार वहाँ करते हैं केंद्र सरकार का, यूपी में क्यों नहीं करते हैं प्रचार की मोदी सरकार राशन बांट रही है वहाँ पे? क्यों वहाँ पे इनके इस सब सारी सत्ता चाबियाँ इनके हाथ में है। दिल्ली सरकार कल भी आम जनता के साथ थी, आज भी आम जनता के साथ है। वही ये कहा जा रहा है जैसे मानसून का मौसम अभी, जी, इस मौसम को अरविंद केजरीवाल की एक नाकामी बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह पानी भरा हुआ, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के रोड नहीं है, ये सब अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है। ये आप मानते हो कि नहीं? नहीं, देखिए पीडब्ल्यूडी के तहत जो भी रोड आ रहे हैं सारी दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, और दिल्ली सरकार पूर्णतः अपनी कार्य प्रणाली पर अग्रसर है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। दिल्ली में इस बार जलभराव की स्थिति ना के बराबर है, लेकिन जब अभी अचानक से बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, ऐसा शायद मुझे लगता है कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार, पिछले 2-3 दिन पहले। तो बरसात का पानी भर रहा है साहब, ना आम दिनों वाला ओवरफ्लो नहीं है जो नालियों का सड़कों पर आता था पानी, वैसी स्थिति नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम कर रही है। जल बोर्ड पूरा अच्छे से काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी रात दिन लगे हुए, जहाँ जहाँ गड्ढे हो जाते हैं सड़क पे, देखिए अलादीन का चराग किसी के पास नहीं कि जा भाई जिन बना दे सड़क, गड्ढा हुआ है, अधिकारी तक सूचना पहुंचती है, 1-2 दिन में वो भर दिया जाता है। कल आपके जो मंत्री हैं गोपाल राय जी, उन्होंने घोषणा की कि विधायक घर घर, तो क्या जनता के ऊपर विश्वास उठ गया? जनता आपको नकार रही है जो विधायक आपके घर घर जाएंगे? नहीं, विधायक आपके द्वारा एक योजना दी है कि भाई बहुत सारे आम लोगों को, बहुत सारी दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। जैसे कोविड के दौरान बहुत सारे परिवार के मेंबर्स छोड़ करके चले गए। ऐसे किसी परिवार में अगर कोरोना काल में किसी की मृत्यु हुई है कोरोना से, तो दिल्ली सरकार उनको 50,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दे रही है। अगर माता पिता की दोनों की डेथ हो गई तो बच्चों को 2500 रुपये की पेंशन दे रही है। उनकी हायर एजुकेशन तक का खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। तो ये जानकारी लोगों के बीच में नहीं है। दिल्ली सरकार के तमाम माननीय विधायक, जितने भी हमारे 62 विधायक हैं हमारे पास, तो 62 के 62 विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं में रहेंगे और घर घर जाकर के लोगों को बताएंगे। विधायक आपके द्वार नाम का जो कॉन्सेप्ट बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको दी जाने वाली सुविधाएं बताएंगे विधायक साहब, और आपके पैसे की कैसे एमसीडी लूट मचा रही है आपको यही बताना। क्योंकि अमूमन आप किसी आम आदमी से पूछो भाई एमसीडी में क्या हो रहा है, जो केजरीवाल जी बढ़िया कर रहे हैं, और केजरीवाल तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का जो काम है वो बढ़िया हो रहा है, लेकिन एमसीडी में तो लूट मचा रखी है भाजपा ने। लोगों को ये भी बताना है घर घर जाकर के एमसीडी दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग महकमा है जिसको भाजपा चलाती है, और तीनों मेयर भाजपा के हैं, और पिछले 15 साल से भाजपा शासित है, और इसमें पूरी तरह लूट मची हुई है। तो ये कहा जाए ये जो नई घोषणा हुई है ये एमसीडी के खिलाफ जनता को बरगलाने के लिए किया गया? नहीं, बरगलाना नहीं है, जनता को जागरूक करना है। अब ये बताइए, क्या 200 करोड़ रुपए का नवल्टी सिनेमा नहीं बेचा गया 34 करोड़ में? ये जनता को नहीं पता होना चाहिए? ये बरगलाना नहीं है साहब, ये जनता को जागरूक करना है, और दिल्ली सरकार जनता को जागरूक करेगी। और विधायक जितने भी हैं दिल्ली के, हमारे माननीय विधायक हैं, 62 विधायक हैं हमारे पास, 8 भाजपा के, हम तो चाहेंगे वो भी जाकर लोगों को जागरूक करें और बताएं। नेता विपक्ष बिजली साहब भी जाकर बताएं कि भैया नवल्टी सिनेमा 200 करोड़ का था, हमारे डिप्टी मेयर और भाजपा के निगम पार्षदों ने मिलकर के उसको बेच खाया 34 करोड़। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली तो संभाल नहीं पाए, चल दिए उत्तराखंड, चल दिए गोवा, चल दिए आप
पंजाब चलती है, गुजरात, ये क्या है? ये तूफान से पहले की बेचैनी है साहब लोगों में, क्योंकि वो जानते हैं जिस प्रकार दिल्ली में सुपड़ा साफ किया भाजपा का, अगर पूरे भारत में अगर कोई भाजपा जैसी भ्रष्ट पार्टी को रोक सकता है, भाजपा जैसी कहूँ कि देश में दंगे फसाद कराने वाली पार्टी को अगर कोई रोक सकता है, या कहें कि फर्जी राष्ट्रवादी पार्टी को अगर कोई रोक सकता है, तो वो आज की तारीख में महज सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो देश को नई दिशा और दशा दे सकते हैं। दिल्ली को मॉडल के रूप में देखा है दुनिया ने। दिल्ली को देखने के लिए, दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए, दिल्ली की व्यवस्थाओं को देखने के लिए बाहर के देशों से बड़े बड़े नागरिक आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक आते हैं दिल्ली की विकास मॉडल को देखने के लिए। तो पूरी हिंदुस्तान की जनता की नज़रें आज दिल्ली पर है, अरविंद केजरीवाल पर है कि अरविंद केजरीवाल जी आएँ, हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूलों को संभालें, अरविंद केजरीवाल जी आएँ, हमारे पंजाब के स्कूलों को संभालें, अरविंद जी आएँ और हमारे पहाड़ को संभालें आकर के। और इस बार तो कह भी दिया है कि हमने आपको एक फौजी दिया है, फौजी कर्नल साहब हैं कोडियाल जी। उत्तराखंड की फिजाएं बदलेंगी, उत्तराखंड का विकास होगा और इन राक्षसों का नाश भी होगा, क्योंकि देवभूमि से जीत का आगाज़ होगा।